अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, नॉवेल एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसमें गुम ना हो जाएं बतौर कारी तो नॉवेल नहीं कहलाएगा। और अगर उसकी ऑथर मुसन्निफा अरुंधति राय हो तो क्या ही बात है। 1997 में बुकर प्राइज विनर इनका एक शाहकार नावल मशहूर ज़माना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक शाहकार नावल है। मुख्तलिफ ज़ुबानों में इनके तराजुम हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी आपको मुख्तलिफ ज़बानों में इनके तराजुम मिल जाएंगे। इंग्लिश में तो हर जगह आपको दस्तियाब मिलेगा। लेकिन एक ये शाहकार नावल है, मैंने दूसरी मरतबा पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तीसरी मरतबा भी इसको पढ़ना चाहिए। एक पेट्रार्कल सोसाइटी, एक क्लास सिस्टम, एक कास्ट सिस्टम को चैलेंज करने वाला बोल्ड स्टेटमेंट्स, इतना बोल्ड कि मैं तो हैरान रह गया, इतना बोल्ड भी कोई लिख सकता है। दोस्तों, इस नावल को मैं तो कहूँगा कि सब पढ़ें, लेकिन फिर मैं ये भी कहूँगा कि टीनेजर्स बिल्कुल ना पढ़ें, कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल ना पढ़ें। आप पढ़ते पढ़ते अपने जिस्म को एक दो मरतबा हाथ ज़रूर लगाएंगे कि मैं खुद मौजूद भी हूँ, होशोवास में भी हूँ, कि कहीं गुम हो गया हूँ, इस नावल में चला गया हूँ, कहीं केरला में मैं बैठा तो नहीं हुआ, कहीं पुलिस स्टेशन में तो मैं नहीं बैठा हुआ जहाँ पे थानेदार आके विषया कह के और उसके जिस्म के साथ खेलता है, अम्मू के जिस्म के साथ। अम्मू एक माँ है, डाइवोर्सी हैं, दो बच्चे हैं उनके, ट्विंस ईस्ता और राहिल, एक बेटा एक बेटी, 18 मिनट के वक्फे के साथ पैदा हुए हैं। और अम्मू की एक पूरी फैमिली है फिर, जिसमें चेकू हैं उनके भाई, सोफी मॉल उनकी बेटी हैं, मार्गरेट कूचामा है, बेबी कूचामा, इस तरह ममाची, पपाची, विलू था। ये सारे किरदार आपको जागते जागते मिलेंगे। कामरेड ईएमएस, कामरेड पिलाई, इंस्पेक्टर मैथ्यू, ये सारे नाम ऐसे लगेगा। नॉवल का फायदा ही ये होता है कि नॉवल, एक आप फिल्म देखते हैं उसमें तो सारे कैरेक्टर्स आपके सामने शो होते हैं, जो वो कहते हैं जो करते हैं वो आप देखते हैं सुनते हैं। लेकिन नॉवल एक ऐसी चीज़ है, किताब एक ऐसी चीज़ है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फील होना चाहिए कि हाँ, ये कैरेक्टर मेरे सामने ये काम कर रहा है और मैं उसको फील कर रहा हूँ कि वाकई ये काम इस तरह कर रहा है। मलयालम जुबान की इसमें जो मिक्सिंग है उसका भी एक अपना मजा है। ये नावल, मैं परेशान हूँ कि अभी तक इस पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनी। ये तो एक शाहकार नावल है, और ऐसा मास्टरपीस फिर अरुंधति राय साहबा ने फिर दोबारा नहीं लिखा, और ना लिख सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक मरतबा ही लिखी जा सकती हैं। 70s का एरा है, इसमें बड़े सगीर का माहौल लिखा गया है, स्पेशली वहाँ की जो हालात हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल मुनाफकत है, उसको अया किया गया है। क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, पेट्रार्कल सोसाइटी को चैलेंज किया गया है। इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं इस नॉवल में कि आप पढ़ते पढ़ते हैरान रह जाएंगे कि जिस लेडी ने ये किताब लिखी है उसकी अपनी ज़िंदगी किन मुश्किलात का सामना उसको होगा। क्योंकि ये जब बंदा लिखता है या ऐसा दिमाग रखता है, उसको ये सोसाइटी फिर जीने नहीं देती, उसको तो फिर ये कब्र तक पहुंचा के छोड़ते हैं, शमशान घाट तक पहुंचा के छोड़ते हैं। और फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो वाकई अरुंधति राय साहबा की लाइफ को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलती उनको, उन पे बड़े एलिगेशंस हैं, बहुत उनको डिस्टर्ब किया जाता है अपनी पर्सनल लाइफ में। ये एक सेमी ऑटो बायोग्राफी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत तकालीफ हैं इस नावल में, इतना दुख है, इतना दर्द है। क्या लिखा है अरुंधति राय साहबा ने, क्या लिखा है। और ऐसे नॉवेल्स को उन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए जिसमें वो बेसिकली लिखे गए हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाजमी एक मरतबा पढ़ें, अगर 20वीं सदी का ये नावल आपने नहीं पढ़ा। और बड़े सगीर के नावल इसलिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ, किताबें इसलिए भी रिकमेंड करता हूँ कि वो हमें लगता है कि हमारे अपने माहौल से मुताबिकत रखती हैं। वो कोई दूर अनजाने, अब एक लंदन या अमेरिका में नावल लिखा गया हो तो चलें, पढ़ने में तो फिर भी मज़ा आएगा, लेकिन वहाँ के माहौल से हम वो मुताबिकत नहीं रख सकते, या वो चीज़ें हम कैच नहीं कर सकते जो यहाँ पे तो लगता है कि हाँ, ये वाकई कोई चारपाई पे बैठा है, कोई ऐसे कर रहा है,
कोई किसी को तंग कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, तो वो लगता है कि हाँ वाकई ये फैमिली सिस्टम भी यही है, कास्ट सिस्टम भी यही है। वो देखें कि लिखती हैं अरुंधति राय साहबा के वो पहले कास्ट सिस्टम की वजह से क्रिश्चियन हुए, और फिर क्रिश्चियन होने के बाद भी उनको वही ट्रीटमेंट मिला कि उनके गिरजाघर भी अलग बनवाए गए, उनकी इबादतगाहें भी अलग बनवाई गई, उनकी ट्रीटमेंट वही, मतलब वो जो जैसे अनटचेबल्स थे वैसे ही रहे, उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। मतलब ये देखें, और फिर विलुथा के साथ क्या आखिर में होता है, उसको इनकाउंटर किया जाता है, अमू के साथ क्या होता है। ये एक दर्दनाक कहानी है एक फैमिली की। फिर कॉमरेड्स वहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं अपना, कैसे दोनों जगहों से, जब आप खड़े हैं तो दुनिया आपके साथ है, जब आप गिर जाते हैं तो कोई आपके साथ नहीं रहता, अपने भी छोड़ जाते हैं। कहने में अपने होते हैं, अपना कोई नहीं होता, अपना कोई कोई होता है, वही जो आपके दिल के करीब होता है। इस किताब में भी देखें, इस फैमिली के ऊपर जब औखे दिन आए तो कोई नहीं रहता, सब चले जाते हैं। जब खुशहाल थे, जब इनकी फैक्ट्री चल रही थी, जब इनके बड़े नौकरियां कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड में चाकू पढ़ रहा था, तो बुला बुला के उनको तारीफ करवाते थे कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ रहा है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ रहा है। लेकिन जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, कोई नहीं खड़ा हुआ। वेलुथा के साथ इस सोसाइटी ने क्या किया, सिर्फ उसने अनटचेबल होके अपनी कास्ट से अलग जाके एक इंसान से प्यार किया, जिसका अंजाम मौत हुआ। फिर राहिल और रिश्ता तो इस पूरे नॉवल में आपको जिधर किधर मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर सोफे पे मिलेंगे, और बड़ा प्यारा कैरेक्टर है इन दोनों बच्चों का। क्या ही खूबसूरत नॉवल इसके इर्द गिर्द घूमता है। बेबी कूचामा, मम्माची, पपाची, ये सारे नॉवल के किरदार आपको लगेगा कि हाँ ये तो बरामदे में भी कोई बैठा हुआ है, कोई नहा रहा है, कोई खाना बना रहा है। इस नॉवल को लाजमी सब दोस्त पढ़ें, लेकिन कमज़ोर दिल वाले के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि वो पढ़ें। टीनेजर्स के लिए भी मैं अभी फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा। 20 साल से ऊपर जिनकी उम्र है और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो इस नावल को लाजमी पढ़ें। बहुत ही खूबसूरत नावल है। केरला को जियोग्राफिकली एक ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में आता है, वहाँ की जियोग्राफी 8 सेंटीग्रेड पे उसके जो लोकेशन है, तो बिल्कुल ये ऐसे समझे कि इक्वेटर के साथ साथ वाला जो मानसून भी वहाँ पे जल्दी आ जाता है, बारिशें बहुत होती हैं, ग्रीनरी बहुत होती है। और अरब्स यहाँ पे सबसे पहले आए थे, तो मस्जिद भी बरे सगीर की सबसे पहले बताई जाती है कि वहाँ पे मोकला, जो हम एक तारीख में पढ़ते हैं कि जब अरब्स यहाँ पे आए मालाबार सी शोर्स पे, तो यहाँ पे आके उन्होंने वहाँ के लोकल्स लोगों के साथ शादियाँ की, तो उनसे जो जनरेशन पैदा हुई उसको मोकला कहते हैं। इस तरह क्रिश्चियनिटी वहाँ पे आई, क्योंकि सी शोर था तो हर बंदा वहाँ पे आके उतरता था। बहुत खूबसूरत नावल। केरला आपको अपने सामने नज़र आएगा, उसकी खूबसूरती, वहाँ का वेदर, वहाँ का एटमॉस्फेयर, लोग, उनकी मुनाफ़कत, उनका प्यार, सब इसमें आपको मिलेगा। एक मरतबा लाजमी पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।